आज मैं डॉक्टर पंडित आनंद वल्लभ जोशी अपनी पत्नी डॉक्टर पुष्पा जोशी के साथ तथा भगत गिरीश चंद भट्ट एवं ड्राइवर मलकीत सिंह के साथ अपनी कुल देवी अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित माँ पूर्णागिरी देवी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। अभी हम हरिद्वार में ही हैं। हरिद्वार से अपने गाड़ी के साथ हम प्रस्थान कर रहे हैं। हम मार्ग में हैं और बहुत सुंदर पॉइंट हम खटीमा के प्राकृतिक दृश्यों को निहारते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम चंपावत के रास्ते पर माँ पूर्णागिरी देवी के मार्ग में जो मुख्य द्वार है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मन में उत्साह है, उमंग है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1960 से पूर्व जब मैं उत्पन्न नहीं हुआ था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरे ताऊ जी पंडित गोपाल दत्त जी ने मेरी माता से मन्नत मानने के लिए कहा था कि पुण्यागिरी देवी जी की मन्नत मान लो, आपके पुत्र हो जाएगा। हम दोनों पति पत्नी आगे की ओर चलते जा रहे हैं। बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य, टेढ़ी मेढ़ी वीथिकाएँ, गाड़ियाँ हमारे अगल बगल में से चलती जा रही हैं। मैंने आपको प्रस्तावना में बताया है, देखिए पर जीवन में जो हरित का हमारे प्रभाव है, कितना अच्छा दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। माँ पूर्णागिरी देवी ने हमारे मन प्राण में ऊर्जास्वित कर दी है। मन प्राण उमंग के साथ हम आगे की ओर इन दृश्यों को निहारते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैंने बताया 1960 में मेरा जन्म हुआ और उसके बाद 31 साल लगे माँ पूर्णागिरी देवी, पुण्यागिरी देवी, जिनको हम आदर भाव के साथ, स्नेह के साथ कहते हैं, हमें पहुँचने में। 1991 के मार्च के माह में मैं अपनी ईजा श्रीमती बसंती देवी के साथ पुनः माँ के दर्शन करने के लिए आया। 1960 में जन्म के बाद 1991 में मैंने माँ के दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा था। उस माँ के दर्शन करने के बाद, पुण्यागिरी दर्शन करने के बाद हम प्राकृतिक दृश्यों को निहारते हुए जब आगे की ओर बढ़े तो बहुत अच्छा लगा। तब इतनी सुविधाएं नहीं थी। देखिए रास्ते में गुणी, जिसको हम पहाड़ी में बोलते हैं गुणी, ये लंगूर भी जो है हमें आनंदित कर रहे हैं, झरोके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, गधेरे हमें आगे की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। जीवन में जो कंटक आते हैं, जीवन में जो बीथिकाएँ आती हैं, जीवन में जो हमारे अवरोध आते हैं, उसको आगे की ओर बढ़ते हुए ये हमारे पर्वत शिखर, उत्तंग शिखर, देखिए गधेरे का पानी हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। फुलीघाट से होते हुए हम टुन्नास में पहुंच गए हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य, उत्तंग शिखर हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पंडित मथुरा दत्त पांडे मुझे मिल चुके हैं, जिन्होंने मेरी पूरी यात्रा का मार्गदर्शन तैयार किया है। वे मेरे साथ भगवती पुण्यागिरी देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ के पुरोहित हैं, हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। अब आप देखिए, हमने टुन्नास में अपने गाड़ी को पार्क कर दिया है और हम चारों, मैं, मेरी पत्नी मलकीत ड्राइवर, गिरीश चंद भट्ट और पंडित दिगंबर दत्त कलोनी जी, जो मेरे एक शिष्य के समान हैं, हम छड़ी लेकर आगे की ओर करते जा रहे हैं। आप दर्शन कर लीजिए। हमने उस ये पुण्यागिरी देवी के जो द्वार है जहां से हमें पैदल चलना है, हम आगे की ओर बढ़ चुके हैं। पंडित मथुरा दत्त जी पांडे आगे की ओर बढ़ चुके हैं और हम भैरव मंदिर पर पहुँच चुके हैं। भैरव मंदिर भगवती पुण्यागिरी देवी के रक्षक हैं, कोतवाल हैं। पहले इनसे इजाज़त लेनी पड़ती है, तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो आपका भैरव मंदिर है, ये हरिद्वार के आनंद अखाड़े के अंतर्गत आता है। आनंद मेरा भी नाम है। यहाँ के महंत कालूगिरी जी हैं। जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया तो बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत अच्छी तरह से कर कलित कपाल कुंडली दंड पानी मंत्र के द्वारा मैंने भैरव की अर्चना करी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, उनकी आज्ञा प्राप्त की और अब भगवती देवी के आगे की ओर चलने लगे हैं। महंत कालूगिरी जी हमारे सामने हैं। हमने उनसे तिलक करवाया है, अंग वस्त्र दक्षिणा देकर उनको सम्मानित किया है। महंत कालूगिरी जी ने मुझे, मेरी पत्नी को, भक्तों को जो है तिलक के द्वारा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और हम अब इससे आगे भैरव की प्रतिष्ठा ले गिरीश चंद भट्ट आपको दर्शन दे रहे हैं। गिरीश चंद भट्ट के कृपा से ही, इनके सहयोग से हम आगे की ओर बढ़े हैं। अब हम माता पूर्णागिरी देवी मंदिर मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। सीढ़ियाँ हैं, वार्धक्य है, मेरी अब शक्ति नहीं है, भगवती पुण्यागिरी मुझे शक्ति दे रही है। मैं आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। बहुत सुंदर मनोरम दृश्य, प्रकृति अपने अनुपम अनूठी श्रृंगार के द्वारा हमें गदगद कर रही है। हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हरि भगवती की अपार कृपा से, माँ पुण्यागिरी देवी की अपार कृपा आशीर्वाद से
पंडित मथुरा दत्त पांडे एवं पंडित केशव दत्त तिवारी के सौजन्य से हम मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए हैं, जहां सामान्य जन साधारण नहीं पहुंचता है। भगवती ने बिल्कुल अपना सानिध्य, अपनी औपनिषदिक सानिध्य हमें प्रदान किया है। हम एक एक चीज़ का स्वयं पूजन अर्चन कर रहे हैं। भगवती स्वीकार कर रही है। पाद्यो ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि, पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, हस्त्रोद अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। और यहाँ से लेकर हमने आरती तक मैंने स्वयं भगवती पराम्बा पुण्यागिरी देवी के सानिध्य में उससे आधा फीट के साथ मैं स्पंदित हूँ, मैं भाव विभल हो रहा हूँ। आज मेरे पिता माता जीवित होते तो इस दृश्य को देखते। मेरी पत्नी मेरे साथ है, गिरीश चंद भट्ट मेरे साथ है, पंडित मथुरा दत्त पांडे हमारे साथ हैं, पंडित दिगंबर दत्त कॉलोनी जी हमारे साथ हैं, और देवी के जो दो पंडित हैं, पुरोहित हैं, पंडित केशव दत्त तिवारी और पंडित के शंकर दत्त तिवारी, वो विंडो पर हैं, वहीं से जन साधारण का प्रसाद ले रहे हैं और भगवती के अर्पण कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बहुत भाविबल होकर मैं 33 साल बाद अपनी कुल देवी पराम्बा महाशक्ति पुण्यागिरी देवी का दर्शन कर रहा हूँ, अर्चन कर रहा हूँ, और नैवेद्य के लिए नाभ्या आसीद अंतरिक्षगु मंत्र बोल रहा हूँ। बाद में विशेष अर्घ्य पंडित दिगंबर दत्त कॉलोनी जी ने हमारे से विशेष रूप में अर्घ्य चढ़ाया है। माँ का पूरा श्रृंगार हमने किया है, रजत आभूषण, वस्त्र आभूषण, और मैं पंडित केशव दत्त तिवारी जी को तिलक कर रहा हूँ। जिस गद्दी पर स्वयं पुरोहित बैठते हैं, मुझे भी उस गद्दी पर बैठने का सौभाग्य मिला है। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय। पंडित जी को अंग वस्त्र, दक्षिणा, धोती, कुर्ता, श्रृंगार सामग्री देकर मैं सम्मानित कर रहा हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। आप हैं पंडित केशव दत्त तिवारी, और इस विंडो के बाहर जन साधारण उनको प्रसाद देता है, वो इस देवी के जो है प्रसाद लगाते हैं। मैं उनको वर्णन कर रहा हूँ किस प्रकार से 33 साल के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। ये हमारी भगवती पुण्यागिरी देवी, और यहाँ से पुण्यागिरी देवी का आशीर्वाद स्वरूप मेरे मस्तक पर जो है वो चुन्नी उड़ा रहे हैं, भगवती का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। स्वयं उस गद्दी पर जिस पे पुरोहित शंकर दत्त तिवारी बैठते हैं, मेरी पत्नी को भी वो आशीर्वाद दे रहे हैं, नारियल फल प्रदान कर रहे हैं। धन्य हो गई है डॉक्टर पुष्पा जोशी भी, जो अपना। और अब हम सिद्ध बाबा के स्थान पर पहुंच चुके हैं। पंडित शंकर दत्त तिवारी हमारा जो है पूजन करा रहे हैं। सिद्ध बाबा के विषय में मैं आपको बताऊं, भगवती की विशेष दर्शन की इच्छा से सिद्ध बाबा उनके शयन कक्ष में प्रवेश कर गए थे। भगवती ने पैर से उनको झटका दिया था तो वो नीचे नेपाल की तरफ जाकर गिर गए थे। सांकेतिक रूप से सिद्ध बाबा यहाँ पर भी हैं। जब 1991 में मैं आया था तो मेरी ईजा ने रोट उस घाटी में चढ़वाया था। आज हमने सिद्ध बाबा के लिए भगवती शंकर स्वरूप सिद्ध बाबा के सामने रोट रखा है। पंडित शंकर दत्त के तिवारी जी ने उस रोट का पूजन अच्छी तरह से करा दिया है। मथुरा दत्त पांडे जी भी हमारे साथ हैं, और अब दोबारा वहाँ से दक्षिणा और अंग वस्त्र लेकर उस रोड को हमें दे दिया, ताकि हम उस घाटी में उस सिद्ध बाबा की आत्म स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप के सामने जो है उस घाटी में हम उसको नीचे डालेंगे, अर्पण करेंगे, सिद्ध बाबा के अर्पण करेंगे। सिद्ध बाबा की कृपा के बिना मात्र दर्शन पूर्ण नहीं होता है। मेरी पत्नी को आशीर्वाद मिल रहा है शंकर दत्त तिवारी जी का। सिद्ध बाबा के लिए हमारी मनोकामना पूर्ण हो, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो, हमें भगवती का सानिध्य प्राप्त हो। क्योंकि सिद्ध बाबा ने सर्वप्रथम भगवती के दर्शन किए थे। शंकर दत्त तिवारी जी हमें रक्षित कर रहे हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिगतनामी रक्षे माचल। हमने यहाँ पर भी शंकर दत्त तिवारी जी को अंग वस्त्र दिया, धोती कुर्ता दिया, दक्षिणा दी और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और अब हम सिद्ध बाबा के उस बल्लियों की तरफ चल रहे हैं, जहाँ से हम सिद्ध बाबा के लिए जो है रोट जो है अर्पण करेंगे। जैसा यहाँ के पंडित मथुरा दत्त पांडे जी ने हमें बताया था, हमने उसी तरह से रोट का निर्माण किया, और अब रोट मेरे हाथ में आ गया है। मैं सपत्नीक उस स्थल की ओर चल रहा हूँ, जहाँ से हम नेपाल की तरफ सिद्ध बाबा के सामने उस रोड को समर्पित करेंगे। आप आशीर्वाद दीजिए, दर्शन कीजिए मथुरा दत्त पांडे जी। और ये इस तरह से मैंने सिद्ध बाबा को समर्पित कर दिया वह रोड। सिद्ध बाबा के पश्चात हम 84 मैया की कुटिया में आ गए हैं। यहाँ गुफा है, 84 मैया 84 योनियों से हमें मुक्ति दिला रही है। हमने यहाँ पर भी विधिवत पूजन अर्चन किया। पंडित जी यहाँ पर भी तिवारी वंश के पुरोहित यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने यहाँ पर 84 मैया को लाल साड़ी, श्रृंगार सामग्री
अंग वस्त्र सब कुछ समर्पित किया। मेरी पत्नी अपने हाथों से, पंडित जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने 84 गुफा में 84 मैया को समर्पण किया यह अंग वस्त्र। पंडित जी भी प्रसन्न हैं, उनका अंग वस्त्र पृथक से दिया, उनको दक्षिणा अलग से दी और हम आशीर्वाद ले रहे हैं हमारे 84 फंदे कट जाएं, हमें मुक्ति प्राप्त हो। हम अब आगे की ओर चल रहे हैं। परम पूज्य ब्रह्मलीन पिता पंडित नारायण दत्त शास्त्री एवं ईजा श्रीमती बसंती देवी के आशीर्वाद से, प्रताप से, कौशल से उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने, तीर्थाटन विभाग ने, सांस्कृतिक विभाग ने, जिनके अधिकारी वहां पर उपस्थित से मेरे से आग्रह किया कि आपके स्वरूप को देखकर हम प्रभावित हैं, कृपा करके हमें यहाँ के वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में अपनी आख्या दीजिए, समीक्षा दीजिए। मैंने प्रसन्नता के साथ उनके आत्मा को प्रसन्न किया और जो कुछ मेरा अल्प ज्ञान था भगवती के प्रति, पुण्यागिरी देवी के प्रति, वो वर्णन किया है। आप इस 2 वीडियो में उस वर्णन को सुन सकते हैं। भगवती पूर्णागिरी देवी नमः। मैं डॉक्टर पंडित आनंद वल्लभ जोशी, रसायन विज्ञान प्राध्यापक, हरिद्वार से आया हूँ। भगवती पूर्णागिरी देवी हमारी कुल देवी है। भारतीय सांस्कृतिक रूप से कुल देवी और कुल देवताओं का अपना प्रतिष्ठा होती है। प्रत्येक परिवार के साथ कुल देवी कुल देवता संयुक्त रहते हैं और उनका आशीर्वाद लगता है। भगवती पूर्णा देवी के मंदिर में मेरे से पूर्व 60 साल पूर्व, 62 साल पूर्व मेरे पूर्वज आए थे, जिन्होंने मेरी मन्नत मानी थी। आज सन 91 में मेरी माँ मुझे लेकर यहाँ पर आई थी। आज पुनः कुछ कृपा करने के लिए, भगवती से प्रसाद प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने मेरे से आग्रह किया है कि मैं कुछ बोलूँ, तो मैं बताता हूँ। विज्ञान और धर्म का जो समन्वय है वो अभिन्न है। जहाँ पर विज्ञान समाप्त हो जाता है वहाँ पर धर्म चलता है, वहाँ पर दर्शन चलता है। तो ऐसा नहीं है, जो हमारे पूर्वजों ने उत्तराखंड के कण कण में उत्तम शिखरों पर भगवती की आराधना की है, भगवती की प्रतिष्ठा की है, ये जन साधारण के लिए है, जन साधारण पे कृपा प्रदान करने के लिए है। यदि वहाँ पर जन साधारण जाता है अपनी कुलदेवी जी कुल देवताओं के पास, तो उसको कृपा मिलती है। अब आप कहेंगे कृपा किस तरह से है, तो आइंस्टीन की समीकरण में, आइंस्टीन ने, वैज्ञानिक, बहुत महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने इसको बताया था सापेक्षता के सिद्धांत पर, E=mc² में जो मैटर है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यदि हम भगवती को कुछ अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, भावना अर्पित करते हैं, तो वो ऊर्जा रूप में हमें प्राप्त होता है। ऊर्जा के रूप में भगवती कृपा करती है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर, वृद्ध लोगों को लेकर व्यक्ति यहाँ भगवती के चरणों में आता है, बद्रीनाथ केदारनाथ जाता है, तो वहाँ से कृपा मिलती है। पर्यटन विभाग, तीर्थाटन विभाग और संस्कृति विभाग उत्तराखंड का इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मुझे बताया गया कि पर्यटन विभाग यहाँ पर चंपावत के शक्ति स्थलों को, फिर उत्तरकाशी और उत्तराखंड के शक्ति स्थलों को जो है अपनी शोध में ले रहा है, जन साधारण तक पहुँचाने के लिए कार्य कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर जो मंदिर के जो पुरोहित वर्ग हैं उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। हमें हमारे स्वरूप को देखते हुए गर्भगृह में पूजा करने की अनुमति प्रदान की। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। जब हम सो जाते हैं तो फिर भगवती हमें ऊर्जा दे देती है, फिर हम अगले दिन कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये सब भगवती की कृपा है। भगवान शिव भी यदि शिव हैं तो वो शक्ति की कृपा से है। जब शक्ति शिव से निकल जाती है तो वो शव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। जब शव के में शक्ति फिर जो है प्रादुर्भाव कर लेती है, अधिष्ठापना कर लेती है, फिर वो शिव बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पर्यटन विभाग का, तीर्थाटन विभाग का, संस्कृति विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जन साधारण जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं उनको भी मैं भगवती का स्वरूप समझते हुए प्रणाम करता हूँ। जय भगवती। चलो, आप सर किधर हरिद्वार से हैं? माँ पुण्यागिरी देवी के दर्शन करने के पश्चात सिद्ध बाबा को प्रणाम करते हुए, हम 84 मैया का वरदान लेते हुए अब हम महाकाली के पास पहुँच चुके हैं। महाकाली हमारी अधिष्ठात्री देवी है, काल तत्व की अधिष्ठात्री देवी। भौतिक विज्ञान की भाषा में आइडियल ब्लैक बॉडी है जो संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। पंडित मधुरादत्त पांडे हमारे साथ हैं जो हमारा महाकाली के मंदिर में पूजन करा रहे हैं। पाद्योपाद्यम हस्त्रो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगी स्नानियम जलम समर्पयामि तदोपरि शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। हमने माँ काली का जो है स्नान कराया। पया स्नान पया स्नान, दधि स्नान, अब हम घृत स्नान करा रहा हूँ। भगवती महाकाली
उनका जो लिंग स्वरूप नीचे है और साथ में जो अन्य देवता हैं, हमने घृत स्नान करा दिया। घृत स्नान के पश्चात मैं शुद्धोदक स्नान करा रहा हूँ। मथुरादत्त पंडित जी, मथुरादत्त पांडे जी हमारा पूरा निर्देशन कर रहे हैं। हमारे साथ सभी जो भक्त वृंद हरिद्वार से आए हैं वो भी मेरे साथ हैं। मैं आपको बताऊं कि टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित माँ पुण्यागिरी देवी हमारी कुल देवी है। पूर्वजों के आशीर्वाद से, प्रसाद से मैं यहाँ पर पुनः पुनः दर्शन करने के लिए आया हूँ। मेरी पत्नी डॉक्टर पुष्पा जोशी मेरे साथ है। भगवान की अपार कृपा से, पूर्वजों की कृपा से बिल्कुल भगवती के पास, जैसे ऊपर पुण्यागिरी देवी के दर्शन करने का, पूजन करने का सौभाग्य मिला था, यहाँ पर भी मुझे बिल्कुल सानिध्य में, जहाँ तक भक्त लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ पर मैं भगवती महाकाली का पूजन कर रहा हूँ। और यह सुगंधित द्रव्यम स्नान, गिरीश चंद भट्ट उस इत्र की शीशी को खोल रहा है। अब मैं इससे भगवती को जो है सुगंधित द्रव्य अर्पण करूँगा। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षय मामृतात्। भगवती काली अपने काल तत्व से हमें मुक्त करे, हमें ऊर्जा प्रदान करे। और इसी प्रकार जैसे पंडित जी निर्देशन दे रहे हैं, भगवती काली को साथ में जो देवता हैं और लिंग स्वरूप को मैंने जो है सुगंधित द्रव्य अर्पण किया। तद उसके पश्चात जो है शुद्धोदक स्नान कराया। तीनों प्रतिमाओं को जो है शुद्धोदक स्नान कराया। इस समय ड्राइवर मलकीत जो है हमारा ये वीडियो आपके लिए सेवा के लिए ले रहा है। वारुणी स्नान, मदिरा स्नान, चूँकि काली को मदिरा बहुत प्रसन्न है, वह हमारे जो अहंकार है उसको लील जाती है। भगवती काली का जो खप्पर है उसमें भी मैंने मदिरा चढ़ाई। भगवती काली को मदमस्त करने के लिए ऊपर से नीचे तक मदिरा की बोतल से, जो बोतल में मदिरा थी उससे स्नान करा दिया। लिंग स्वरूप में भी मदिरा चढ़ा दी। साथ के देवताओं को भी मदिरा वारुणी का स्नान करा दिया। तदोपरि शुद्धोदक स्नानम, और अब मैं शुद्ध स्नान करा रहा हूँ। भगवती काली जो है प्रसन्न हो, हमें वरदान दे, हमें आशीर्वाद दे, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, हमारी समस्याएं दूर हों। और इस प्रकार से जैसा पंडित जी निर्देशित करते जा रहे हैं मैं पूजन करता जा रहा हूँ। और अब वस्त्र, ओम युवा सुवासा परिवित आगतो श्रियान भवती जायमाना तमदीरा सको निंद साध्यो मनसा देव्यंता। भगवती काली का लाल साड़ी के द्वारा मैं श्रृंगार कर रहा हूँ। और यहाँ पर पंडित जी निर्देशन दे रहे हैं, ये मेरे पूर्वजों की अपार कृपा है। मेरी पत्नी को आज्ञा मिली कि वो बिल्कुल काली के पास जाकर अपनी उस साड़ी से जो हमने अर्पण करनी है उससे भगवती का श्रृंगार करे। महाकाली जो यहाँ के पुरोहित हैं वो भी खड़े होकर जो है उस साड़ी को पूरा आच्छादित कर रहे हैं महाकाली के ऊपर। अब आप स्वयं देखिए कितनी हमारी पूर्वजों की, हमारे माता पिता की, पूर्वजों की अपार कृपा है। भगवती महाकाली हमारे द्वारा प्रदत्त, जो स्वयं महाकाली ने हमें दिया है, उस साड़ी के द्वारा श्रृंगारित हो रही है। अब मैं तिलक करूँगा भगवती महाकाली को। गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्यपुष्टाम करिष्यणीम ईश्वरीम सर्वभूतानां ताम्योपय्ये श्रियम्बा अक्षन नमी वदंतो हवप्रयादुगत हस्तोगत शोभानो विप्रान वैष्णव योजान विंद्रते हरि। गंध, अक्षत, पुष्प हम टनकपुर से ही अच्छे फूल ले आए थे, रक्त वर्ण पुष्प ले आए थे, हम उसको भगवती को अर्पण कर रहे हैं। हमारे जो यहाँ के महाकाली मंदिर के पुरोहित हैं वो गदगद हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शांत भाव से हमारे भावनाओं को देख रहे हैं, दृष्टित कर रहे हैं, भगवती काली तक हमारे संदेश को पहुँचा रहे हैं। और अब आप देखेंगे कुछ देर के पश्चात वस्त्र अर्पण करने के पश्चात, श्रृंगार सामग्री अर्पण करने के पश्चात हम भगवती को जो भी हम सामग्री लाए हैं वो अर्पण कर रहे हैं। और इसके पश्चात जो है जल अर्पण कर रहे हैं। नैवेद्य को हमने अर्पित कर दिया है। ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गो श्रेष्ठौद्यो हो समर्थता पादभ्याम वो मृदिश श्रोत्रा लगतोथा लोकान अकल्पयन नैवेद्योपरि रक्त पुष्पम समर्पयामि भगवती महाकालिकाय नमः। हमें पांडे जी जो है निर्देशित करते जा रहे हैं। संपूर्ण पूजा पे जो है मेरी पत्नी डॉक्टर पुष्पा जोशी पूरा सहयोग कर रही है। और पांडे जी स्वयं खड़े होकर एक एक चीज़ का ऐसे सामग्री से हमारा महाकाल तत्व के सामने। और अब धूपम आग्रापयामि वनस्पति रसोद्भुतो गंधाद्यो सुमनोरम विलेपनम सुरस धूपोयम प्रतिगृह्यताम माँ। दीप मेरे हाथ में जो है भगवती को अर्पण कर दिया। घृत तैल दीप के पश्चात हमें इतनी देर भगवती काली अपने समीप रखे हुए है, समय प्रदान कर रही है। भगवती काली की ही कृपा है जो हम सब ये कर पा रहे हैं, जबकि अपार भीड़ बाहर है, लेकिन हमें पूजन करने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है।
हम प्रार्थना कर रहे हैं उस भगवती काली से कि वह काल तत्व के अधिष्ठात्री भगवती महाकाली। मैं आपको बताऊं, दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट कहा गया है, जब विभिन्न रूपों में वह दैत्यों का संहार करने के लिए भगवती रूप कर रही है, तो वो कहती है मैं एक ही हूँ और अब मेरे हाथ में बलि स्वरूप नारियल आ चुका है। बलिम पूजयामी, और जैसा पंडित जी बताएंगे, बलि को वहाँ हम समर्पित कर देते हैं भगवती काली के समक्ष। मैंने नारियल फल को जो है भगवती के सामने, काली के सामने समर्पित कर दिया है। पुराने समय में बलि प्रथा थी, अब हम नारियल में ही अपनी मनोभावनाओं को समर्पित कर रहे हैं। पहले पशुओं का बलि की यहाँ की व्यवस्था थी, अब आधुनिक युग में वह बलि प्रथा लगभग नगण्य सी है। या वा फल निर्या फला पुष्पा यास पुष्पिनी बृहस्पति प्रसुतांतो नो मुंचंतकु हसा हा। और अब पंडित जी ने मुझे निर्देशन दिया कि आप इधर से आइए और इस पाषाण खंड पर जो है इस बलि के जो नारियल को है इसको भगवती को समर्पित करना है। कुछ भगवती का सानिध्य इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, मैं स्पंदित हूँ, आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। सभी अपने पुरखों के लिए और आने वाले बच्चों के लिए, वर्तमान बच्चों के लिए, मैं अपने परम पूज्य बाबूजी के तीनों पौत्र चिरंजीव प्रणव आनंद जोशी, चिरंजीव उदित नारायण जोशी, चिरंजीव शिखर जोशी एवं आयुष्मती पल्लवी जोशी के लिए दीर्घायुष्व, विद्या, सफलता, कार्य क्षेत्र, इन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। भगवती पुण्यागिरी देवी मंदिर के आसपास स्थित यह काली जो है हमें, हमारे वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करे। बहुत भक्ति भावना के साथ हम इस महाकाल तत्व के सामने काली के समक्ष पूजन कर रहे हैं। और फिर हम समापन पर पंडित जी से नारिकेल फल प्राप्त कर लिया और अब मैं उस पाषाण खंड पर इस नारियल को तोड़कर भगवती को समर्पित करूंगा। भगवती इसको स्वीकार करेगी और फिर पंडित जी को वस्त्र, दक्षिणा आदि प्रदान कर हम अगले गंतव्य की ओर चल पड़ेंगे। और ये मैंने भगवती को नारिकेल फल का जो रस निकला था वो अर्पित कर दिया और एक खंड जो है भगवती को ही समर्पित कर दिया, बाकी प्रसाद रूप में हमें मिल गया है। इस प्रकार का। और अब हम भगवती के दर्शन से आनंदित होकर नीचे की ओर वापस लौट रहे हैं। हम टुन्नास से नीचे की ओर आ रहे हैं। बहुत अच्छा हरितिम दृश्य उत्पन्न हो रहा है। प्रकृति का अनुपम दृश्य, अनुपम सौंदर्य का मैं दृष्टिपात कर रहा हूँ। मन प्रसन्न है क्योंकि भगवती ने अपना सानिध्य प्रदान किया है। भगवती पुण्यागिरी देवी ने, मैं आपको बताऊँ, टनकपुर, उत्तराखंड में टनकपुर से आगे चंपावत रोड से पूर्णागिरी देवी का अलग रास्ता चलता है। 1500 शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में जब तिवारी वंश के कोई ब्राह्मण विप्र यहाँ पर आए थे, तब भगवती ने दर्शन दिया था, मेरी पूजा करिए। उस समय बलिष्ठ शक्तिमान पुरुष होते थे, वो रोज़ सुबह चंपावत से अपने गांव से चलते थे और भगवती का, पुण्यागिरी देवी का पूजन करके 12 बजे वो अल्मोड़ा पहुंच जाते थे। अल्मोड़ा में पूजन करके फिर शाम तक अपने गांव चंपावत पहुंच जाते थे। बड़े बलिष्ठ प्रवृत्ति के वो तिवारी वंश के थे। और अब देखिए प्रकृति के साथ खेल करता हुआ मैं एक पुल के, हमारी गाड़ी जो है अब पुल के समीप से पहुँचने वाली है और ये देखिए इस लोह निर्मित पुल के हम जो है हमारी गाड़ी चलने लगी है। मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे तिवारी वंश जो है यहाँ पे आगे बढ़ने लगा तो फिर पूजा में कष्ट को देखते हुए वो अपने भांजे पांडे परिवार को भी यहाँ ले आए। लेकिन 16वीं शताब्दी में कुछ ऐसा रहा, उनकी दूसरी, तीसरी या चौथी पीढ़ी में तिवारी जी को वैमनस्य हुआ कि ये सारा तो हमारे पूर्वजों को स्वप्न हुआ था, अब ये क्यों ग्रहण कर रहे हैं। तो उन्होंने मुकदमा किया। अल्मोड़ा जज जो एक अंग्रेज महिला थी, उसने 1632 में ये कहा, एक उंगली को काटें तब भी दर्द होगा, दूसरी उंगली को काटें तब भी दर्द होगा। उसने तिवारी एवं पांडे दोनों के वंशजों को मंदिर प्रदान कर दिया कि आप दोनों को यहाँ का अधिकार प्राप्त है, आप पूजन करिए, भगवती की कृपा दोनों पर व्याप्त रहेगी। और अब इस प्रकार हम ठुलीगाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। ठुलीगाड़ से हम टनकपुर की ओर आ जाएंगे और टनकपुर से होते हुए, खटीमा से भी होते हुए हम नानक सागर की ओर बढ़ रहे हैं। वाह, नानक मत्ता साहब के पास नानक सागर, जिसकी शांत भाव से दूर दूर तक फैला हुआ है, मन प्रसन्न हो जाता है।
56 इंच मोदी जी की जो छाती का वर्णन है। यहाँ पर दूर दूर तक जो है ये नानक सागर फैला हुआ है। इस सागर को प्रणाम करते हुए रामेश्वरम का ध्यान कर